देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, और हम कर रहे हैं तैयारी एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है। और एसएससी सीजीएल के लिए इसके अंदर जो टीयर 1 और 2, ये दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, सबका सिलेबस सेम ही है, इंग्लिश का है। तो आज हम कुछ थोड़े से वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड का मतलब ये होता है कि किलिंग ऑफ योर फादर, अपने पिताजी की हत्या। ठीक है। और अ पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। एक होता है मैट्रीसाइड। तो मैट्रीसाइड का मतलब माता की हत्या, क्राइम ऑफ किलिंग ऑफ मदर। और एक होता है पेरिसाइड, मतलब अपने माता पिता दोनों की डेथ कर देना, तो इसको बोला जाता है दिस इज द पेरिसाइड। एक होता है हमारे पास ये फ्रैट्रीसाइड। तो इसका मतलब ये होता है किलिंग ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। देखिए, यहाँ पर जो है, आप इसका जो शब्द का है फ्रैट्रीसाइड का मतलब, फ्रैट्रीसाइड का मतलब आप अपने ब्रदर और सिस्टर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड है सोरोसाइड। सोरोसाइड का मतलब होता है कि ये जो होगा ये आपकी अपनी सिस्टर के लिए होगा, कि किलिंग ऑफ योर सिस्टर, केवल अपनी बहन को की डेथ कर देना। ठीक है, क्राइम करना इस टाइप को। अब देखिए, फिलिसाइड का मतलब होता है कि फिलिसाइड का मतलब ये हुआ कि अपने, या तो अपनी डॉटर या फिर अपने सन की डेथ कर देना। तो सन और डॉटर किसकी कैटेगरी में जाएंगे? चिल्ड्रन की, मतलब अपने बच्चों की डेथ कर देना, मतलब उनकी हत्या कर देना। फिर हमारे पास होमिसाइड थे, कि होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ, मतलब किसी को भी मार देना, कोई मैन है या वीमेन है, किसी को भी मार देना। देखिए, एक हो गया हमारे पास फेमिसाइड। फेमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ, द क्राइम ऑफ किलिंग अ वुमेन और अ गर्ल बिकॉज सी इज फेमाइन। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, काफ़ी चिढ़ते हैं कि एक लड़की है या फिर ये औरत है, उनसे चिढ़ते हैं। तो मतलब चिढ़ने के बाद, उनसे हेट करने के बाद उनकी हत्या कर देना, तो ऐसे क्राइम को बोला जाता है कि फेमिसाइड। फेमी शब्द आप समझ सकते हो कि ये फेमिनिज्म से आया हुआ है। फेमी, फेमी का मतलब रिलेटेड टू वीमेन। नेक्स्ट, देखिए, एक होता है इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब ये होता है कि, देखिए, दो चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो फैटिसाइड और एक होता है इन्फेंटिसाइड। फैटिसाइड का मतलब होता है कि जब बच्चा अपनी माँ के बूम में होता है, अगर उस टाइम पर उसकी हत्या कर दी जाए, उस टाइम पर उसकी किलिंग कर दी जाए, ठीक है, तो उस टाइम बोला जाता है उसका फेटिसाइड। लेकिन अगर बच्चा अपनी माँ के बूम से बाहर आ जाए 9 मंथ के बाद, तब बोला जाता है, अगर उसके बाद उसकी डेथ की जाती है, मतलब उसका मर्डर किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तब उसको बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। देखिए, एक होता है जीनोसाइड और एक होता है होलोकॉस्ट। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए, जीनोसाइड का मतलब ये होता है कि सपोज करो आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी के लोगों को मार रहे हो, तो उसको जीनोसाइड बोलते हैं। या कि एक पर्टिकुलर रेस रेस को मार रहे हो। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द क्राइम ऑफ इंटेंशनली, मतलब आप जो है किसी को जानबूझ कर मार रहे हो। कब सपोज करो कि ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ये क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए, और कोई सी एक कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी को मतलब मारने में तुल जाए, कि हम जो है, या तो ये बोले क्रिश्चियन कि हम मुस्लिमों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, या फिर मुस्लिम ये बोले कि हम, मतलब कोई सा भी हो सकता है। मैं एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ये बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। या फिर ये हो सकता है कि रेशियल, रेशियल का मतलब कोई एक रेश, किसी एक रेश को ख़त्म कर देना, या रिलीजियस ग्रुप को ख़त्म कर देना, या एथनिक ग्रुप को, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर रेस रिलीजन के लोगों को ख़त्म कर देना पूरी तरह से, तो इसको बोला जाता है जीनोसाइड। अब एक, मतलब जीनोसाइड और होलोकॉस्ट मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, ये कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप मतलब जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जांपल होलोकॉस्ट बोला जाता है, इसमें काफ़ी मतलब, जैसे जीनोसाइड होता है, जीनोसाइड का मतलब ये भी हो सकता है जब ये हिटलर ने काफ़ी जूइश लोगों को मारा था। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ था, जीनोसाइड हुआ था।
और इसी चीज़ को आप होलोकॉस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन होलोकॉस्ट के अंदर क्या होता है कि होलोकॉस्ट के अंदर लोग मारा तो लोगों को जाता है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में मारा जाता है, मतलब सॉरी बहुत बड़े नंबर में लोगों को मारा जाता है। और या तो उसको जलाकर मारेंगे, मतलब या तो हीट देकर मारेंगे। ठीक है, तो इस ऐसे जब भी मतलब हीट देकर मारना, बहुत बड़े क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को मारना, तब बोला जाता है उसको होलोकॉस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर द होलोकॉस्ट कौन सा था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था या उससे पहले भी, तो जो वहाँ के नाजिस थे, उन्होंने जो इसको बहुत ज़्यादा मारा था, मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड कैंप के अंदर बंद कर देते थे, वो गैस के बड़े बड़े चैम्बर होते थे और वहाँ पर वो उनकी डेथ हो जाती थी। तो वो मतलब होलोकॉस्ट था कि उनको गैसों के थ्रू मारा जा रहा था। एक होता है रेजिसाइड, रेजिसाइड का मतलब राजा या रानी को मार देना। एक होता है सेमेट्री। देखिए ये क्या होता है, सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कि जहाँ पर बॉडी को बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है। अब एक इससे भी मिला जुला वर्ड है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे चर्च है, सपोज दैट ये चर्च है, और चर्च के पास में ही एकदम उसके पास में ही आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, ग्रेवयार्ड होता है एक। वहाँ पर जो ग्रेवयार्ड शब्द का यूज उसके लिए किया जाता है कि जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, लेकिन वो जो दफनाने की जगह होती है वो चर्च के पास में होती है। सिमेट्री का यूज जब किया जाता है जब वो जगह बहुत दूर हो, कहीं अलग ही हो, कोई से उसके पास ना हो। और ये बूरियल ग्राउंड का मतलब ये एक जनरली शब्द है, जो इस सिमेट्री और ग्रेवयार्ड दोनों के लिए किया जा सकता है कि कहाँ पर, एक बूरियल ग्राउंड के अंदर, मतलब an area of the land where the dead bodies are buried especially a long time ago। तो ये कहीं कोई भी जगह हो सकती है, ये ग्रेवयार्ड भी बोला जा सकता है और सेमेट्री भी बोला जा सकता है। जनरली वर्ड इसको यूज किया जाता है, पहले यूज करते थे इसको। अब एक होता है कॉर्टेज। कॉर्टेज का क्या मतलब होता है, देखिए कॉर्टेज का मतलब ये होता है, आपने कभी भी देखा होगा कि जब कोई सपोज करो कोई किंग मर गया या बड़े लोग मरते हैं। अभी क्वीन एलिजाबेथ 2 की डेथ हुई थी, तो काफ़ी एक एक मतलब लोग बाग पीछे, जैसे यहाँ पर कोई जा रहा होगा तो उस डेथ पर्सन, किसी जिसकी डेथ हुई होगी वो जा रहा होगा और पीछे उसके लोग फॉलो कर रहे होंगे उसके धीरे धीरे। या फिर ये लोग भी हो सकते हैं या फिर गाड़ी भी जा रही होंगी एक के पीछे, तो इसको बोला जाता है कोर्टेज। कोर्टेज इज अ प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है एक के पीछे एक जाना, ऑफ द पीपल हु आर वॉकिंग और राइडिंग इन अ कार टू अ फंडल। फंडल का मतलब कोई भी सेरेमनी हो सकती है। अब यहाँ पर डिफरेंस है थोड़ा सा, ये इसके अंदर बूरियल, फंडल और क्रीमेशन के अंदर। देखिए बूरियल इज अ रिचुअल इन विच द बॉडी ऑफ द लव्ड वन, मतलब इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दफना देना। और डेड बॉडी को आपने दफनाया, तो सपोज करो वो कोई जो भी पर्सन था जिसकी डेथ हुई थी, उसको अपना कोई सामान पसंद है, सपोज दैट कि उसको कोई नेकलेस पसंद था, कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो उसी के साथ उसको दफना देना। पूरी फंडल का मतलब क्या होता है कि फंडल आपका क्या हो सकता है कि सपोज करो, अभी मैं ऐसी एग्जांपल लेता, क्वीन एलिजाबेथ 2 की डेथ हुई है, तो जब इनका बर्थडे आएगा, ठीक है, जब बर्थडे आएगा तो बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो क्या होगा, इनकी कब्र के चारों तरफ लोग खड़े हो जाएंगे और कोई गीत गा रहे होंगे, गीत गाए या जो भी कुछ करना है या मौन धारण करें, तो मतलब सभी लोगों का एक साथ इकट्ठा हो जाना, उसी को मतलब जो उनका शोक मनाएंगे उसको फंडल बोलते हैं। अभी क्रीमेशन देखिए, क्रीमेशन का मतलब जो होता है, ये हिंदू धर्म के लिए वैसे यूज किया जाता है, इज अ प्रोसेस इन विच द ह्यूमन बॉडी इज बर्न टू द एसेंस। मतलब आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर गंगा के किनारे ले जाकर डेड बॉडी को फूका जाता है और फिर उसी के अंदर उनको बहा दिया जाता है उसकी राख को। तो मतलब वो क्या है, वो एक क्रीमेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्रीमेशन ग्राउंड और क्रीमेटोरियम, देखिए इसका मतलब ये होता है कि क्रीमेटोरियम नहीं होता है, क्रीमेटोरियम तो भी कुछ होता है। तो क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब वही हो गया जहाँ पर ये सारे परफॉर्म किए जाते हैं, जहाँ पर आप किसी भी पर्सन को फूंक रहे हो। एक होता है ऑब्टिचुअरी। ऑबिचुअरी, इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में डेड पर्सन की फोटो आ जाती है कि ये इसका फला फला बर्थडे था, ये था वो था, वो सारी चीज़ें। तो ऐसी जो एक न्यू अकाउंट होता है, मतलब न्यूज़पेपर में एक कॉलम जो दिया जाता है यहाँ पर, तो उसी को बोला जाता है कि ऑबिचुअरी। नेक्स्ट, एपिटैफ। देखिए एपिटैफ क्या होते हैं, एपिटैफ होते हैं कि जैसे मान लो कोई कबर हुई, ठीक है, कोई ग्रेव हुई और ग्रेव के ऊपर बड़ा सा एक स्टोन लगा हुआ और उसके स्टोन के ऊपर कुछ लिख देते हैं उसी पर्सन की याद में, या कोई
जो भी कुछ लिखना होता है उस पर्सन के बारे में लिख दिया जाता है, तो उसको एपिटैफ बोला जाता है। एक होता है एलर्जी। एलर्जी का मतलब ये हो गया कि आप जब, देखिए मैं यहाँ पर बता रहा था कि जब क्वीन एलिजाबेथ मरी मरी मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो नेक्स्ट उनका जब बर्थडे आएगा तो सारे लोग उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उनके जो कवर होगी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और क्या काम करेंगे, कुछ हो सकता है कि कोई सैड सॉन्ग भी गाएं, तो सैड सॉन्ग को ही बोला जाता है। हम्म, तो उसी सैड सॉन्ग को बोला जाएगा एलिजी। एलिजी अ सैड अ सैड पोएम और द सॉन्ग स्पेशली रिमेम्बरिंग समवन हु हैज डाइड और समथिंग इन द पास्ट, मतलब कुछ पुरानी चीज़ों को के बारे में कोई सैड सॉन्ग गाना। देखिए, अब देखिए ये, अब आप देखते हो कि पोस्टमार्टम, ये पोस्टमार्टम हो गया, तो किसी भी कोई पर्सन, डेड पर्सन हो गया, ठीक है, तो डेड पर्सन का क्या काम करेंगे, डेड पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद अब उसको जो है उसका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार करने से भी पहले उसको किसी एक रूम के अंदर इकट्ठा करके रखा जाता है उन डेड बॉडियों को। तो ऐसा जो रूम होता है उसको बोले जाते हैं मॉर्चुरी। ठीक है, जहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ से इस मॉर्चुरी से ले जाएंगे और उसका जो भी उसका उसको जला देंगे या दफनाना जो भी कुछ होगा वो सब कर देंगे यहाँ पर। तो ठीक है, तो पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम के बाद किसी एक उसके रूम के अंदर रख देंगे इनको, और उस रूम से ले जाकर उनको उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ठीक है, पोस्टमार्टम के बारे में आपको पता ही है क्या होता है, मॉर्चुरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, देखिए ये थोड़े से वर्ड हैं यहाँ पर। एक हर्बिसाइड, हर्ब का मतलब होता है प्लांट, मतलब आपके खेत में घास होगी है, सपोज करो आपने कोई गन्ने का खेत है और आपके गन्ने के खेत में घास होगी है, तो आप क्या काम करोगे, उस घास के लिए कुछ केमिकल डालोगे उसके अंदर, तो उस केमिकल को बोला जाता है हर्बिसाइड। और इंसेक्टिसाइड क्या होता है, सपोज करो कि आपका कोई खेत है, पेड़ी का खेत है, इसमें राइस उगाए जाते हैं, और उसके अंदर कोई इंसेक्ट लग जाता है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज द इंसेक्ट लग गया है, और आप उस इंसेक्ट को मारने के लिए क्या यूज़ करोगे, इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड, अब देखिए अगर आपके खेत में कभी कभी क्या होते हैं कि इंसेक्ट आ जाते हैं, छोटे छोटे एनिमल जैसे टीढ़े लग गए, वो होते हैं छोटे छोटे ग्रास ऑवर, उनको लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए आप पेस्ट करते हो, तो उसको बोला जाता है पेस्टिसाइड। एक होता है फंगिसाइड। आपने अपने गेहूं की फसल उगाई और आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल में कुछ टाइम के बाद जब उसमें छोटे छोटे उसकी जो फली होती है उसके अंदर दाने पड़ने लग जाते हैं, तो कभी कभी उसके अंदर फंगस लग जाती है। तो इन सारी चीज़ों से, फंगस से बचने के लिए हम वहाँ पर करते हैं फंगिसाइड। ठीक है, फंगस हो सकता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग नहाते धोते नहीं है, गंद मचा कर रखते हैं एकदम, तो उनके बालों में फंगस लग जाती है और उनके कपड़ों में भी फंगस लग जाती है, तो डॉक्टर उनको जो है फंगिसाइड देता है। ठीक है, ये तुम जो है इसको मतलब उसके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं कि उसके अंदर फंगिसाइड मिली हुई होती है, कि आप इसको अपने शैम्पू करो, इस शैम्पू के अंदर उसके अंदर फंगिसाइड होते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब देखिए इसको रोज एवरीडे, देखिए अगर आप ये बड़े एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो इंग्लिश ना छोड़ दो, और इंग्लिश का एक सर्कल बनाओ, जैसे मैंने बोला था। इस ये सर्कल जो होना चाहिए वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कि मुझको वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसी है मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरा एंटोनियम सिनोनियम्स, फिर जो भी कुछ आएगा जैसे ग्रामर होगी, अनसीन पैसेज, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो इस टाइप का आप एक सर्किल बना, जिस दिन आपका ये सर्किल कंप्लीट हो गया तो आप सक्सेस, आप जानते हो कि फिर कोई हर्डल नहीं होगी आपको, चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो या किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई बुक भी पढ़ रहे हो, एवरीडे पढ़ो उसको। और मैंने बताया था कि आपको एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है और मैगज़ीन पढ़नी है, चाहे मैगज़ीन लगाओ या इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगाओ, और उसके अंदर से थोड़े थोड़े 4-5 वर्ड आप उसके अंदर एक्सट्रैक्ट करते रहो, 4-5 वर्ड उनके मतलब निकालो, न्यूज़ में लिखो। और कुछ थोड़े से, जब भी कोई डे आए, किसी बुक का नाम है उसको लिख लो किसने लिखी है। तो इस टाइप के एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये सब पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।